टेक फ्री लाइव क्लासेस, बेबी कोड एप्लीकेशन पे जाओ, यहाँ लाइव आइल्स क्लासेस पर क्लिक करो, ज्वाइन नाउ पर क्लिक करो। जैसे ही आप ज्वाइन नाउ पर क्लिक करते हो, जूम ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है और आप डायरेक्ट लाइव क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। गुड मॉर्निंग मैम। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? Good morning, ma'am. We are Good good. morning, What ma'am. about you? वेरी गुड मॉर्निंग अमनदीप। कहाँ मिसिंग थे? इतनी सारी क्लासेस मिस हो गई हैं अमनदीप। मैम एक्चुअली मैं वैसे प्रैक्टिस करती थी, मेरे पास टाइम नहीं होता था ओके, इसलिए। व्हाट अबाउट यू चंद्रप्रीत? क्लासेस क्यों मिस हो रही हैं? यस मैम, मेरी भी मैम जॉब स्टार्ट हो गई थी तो मैम 2 दिन नहीं हो पाया था मैम। मैं प्रैक्टिस करता हूँ मैम ऐप पे। ओके ओके, दैट्स ग्रेट। ओके, सो एज यू ऑल नो, हम आज क्या करने वाले हैं? किसने होमवर्क किया? कल मैंने एक टास्क दिया था, रिमेम्बर? आप सबको बॉडी पैराग्राफ 2 लिखना था, राइट? कल हमने बॉडी पैराग्राफ का स्ट्रक्चर डिस्कस करा था। कौन सा स्ट्रक्चर था जो हमें फॉलो करना है फॉर बॉडी पैराग्राफ्स? यस, Peel structure. पील स्ट्रक्चर। एंड जो हमारा पील स्ट्रक्चर में फर्स्ट ई होता है एक्सप्लेनेशन, उसमें हमें क्या लिखना था? उसे कैसे एक्सप्लेन करना है? Ma'am, how, why, results. हाउ, वाई एंड रिजल्ट के साथ, Answer. राइट? नाउ Okay. रिमेंबर, आप सेम वही बॉडी पैराग्राफ 1 में स्ट्रक्चर फॉलो करोगे एंड बॉडी पैराग्राफ 2 में भी आप वही स्ट्रक्चर फॉलो करोगे। दोज हु आर ज्वाइनिंग नाउ, कल का सेशन जिनसे मिस हुआ है, दे कैन रीवॉच द सेशन। कल वाला सेशन प्लीज दोबारा से देखना, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। बॉडी पैराग्राफ लिखने के लिए हम ये स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। वी विल राइट द पॉइंट, द मेन आइडिया, उसे हम एक्सप्लेन करेंगे इन 3 सेंटेंसेस। आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लिखो, कैसे भी अपने आइडिया को डेवलप करो, हाउ, वाई एंड रिजल्ट की फॉर्म में। देन यू विल बी राइटिंग द एग्जाम्पल एंड लिंक बैक टू द क्वेश्चन। अगर आप इस तरीके से अपना बॉडी पैराग्राफ लिखते हो, यू कैन राइट ऑलमोस्ट 80 to 90 वर्ड्स इन दिस। इट डिपेंड्स, अगर आप सिंपल सेंटेंस लिखोगे, अगर आपने हाउस सिचुएशन में एक छोटा सा सेंटेंस लिख दिया, तो वो तो सिर्फ 4 और 5 वर्ड्स का होगा, राइट? सो यू हैव टू एक्सपैंड योर आइडियाज। जैसे मैंने आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर कराए हैं, प्लीज रिमेंबर कि हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस लिखे, आइडिया को डेवलप करें, नॉट द सिंपल सेंटेंसेस। छोटे छोटे सेंटेंसेस नहीं लिखने, इसकी बजाय हम क्या करेंगे, हमें कंडीशनल्स भी आते हैं, हमें एक्टिव पैसिव भी आता है, हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस भी आते हैं, हमें नाउन फ्रेजेस भी लिखने आते हैं, राइट? सो जितनी वेराइटी आपको आती है, यू कैन अप्लाई हियर, यू कैन राइट योर सेंटेंसेस हियर, सो दैट आपके 80 to 90 वर्ड्स भी अगर आप एक पैराग्राफ में लिखते हो, अप्रोक्सीमेटली अगर 80 वर्ड्स भी हैं तो 160 वर्ड्स तो आपके यहीं पर हो गए, राइट? 250 वर्ड्स आपको लिखने हैं, रिमेनिंग इज 90 वर्ड्स। 40 to 50 वर्ड्स अगेन आपके इंट्रो में हो जाते हैं एंड देन कंक्लूजन द सेम, ठीक है? नाउ बिफोर बिगनिंग विद दिस पार्ट, बिफोर बिगनिंग विद द ओपिनियन ऐसे जो आज का टॉपिक है, फर्स्ट आई वांट टू टेल यू अबाउट कंक्लूजन पार्ट, क्योंकि उसके बाद हम फिर से बॉडी पैराग्राफ्स आज लिखने वाले हैं, ओपिनियन ऐसे का स्ट्रक्चर डिस्कस करने वाले हैं कि अगर हमारा ओपिनियन ऐसे आता है तो हम बॉडी पैराग्राफ्स कैसे बनाएंगे, कैसे फ्रेम करेंगे अपने आइडियाज को, प्लस हम कंक्लूजन भी लिखने वाले हैं। So please, I want all of you to initiate, participate here and actively respond, please. If you really want to score, you need to generate your ideas, you need to speak for your speaking as well. Very good morning, Mohammed, Swati. Now Ma'am, remember, can you show me the yesterday's work? sorry? Actually,
can you show me the like how do you develop the para like I yesterday? am gonna tell you again, we will be doing the same practice today. But first, let's focus on the conclusion part. How to frame a conclusion. हम conclusion का जो paragraph है वो लिखेंगे कैसे? क्या फॉर्मूला होता है, क्या स्ट्रक्चर होता है कंक्लूजन लिखने का? एनी आइडिया? आप लोग भी ऐसे राइटिंग करते हो, क्या लिखते हो कंक्लूजन में? मैम जो हमने फर्स्ट और सेकंड पैराग्राफ में लिखा होता है उसको हमारे द्वारा राइट करने हैं ते उस तो बाद उसका रिजल्ट काट देने हैं भी अपन। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी आपने आइडिया लिखा है, बेसिकली आप वो कह रहे हो कि पैराग्राफ में जो आइडिया लिखे हैं वो आप लिखते हो, राइट? और हाँ कोई जी। क्या लिखते हो? यस, व्हाट अबाउट अदर्स? Ma'am, I think clear opinion which you gave in paragraphs and you show the overall structures like which things you are mentioned and which are things you are discussed ओके and why you discussed and then final result is it. ओके, गॉट इट। इसके अलावा यस, आई बिलीव आप सब लोग लिखते हो ऐसे राइटिंग इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आइल्स। सो व्हाट डू यू राइट इन कंक्लूजन? यस प्राची? रीमा, yes, restate opinion and summarize the main idea. Yes, correct. और बताओ? Yes, Baljot, what do you write? You have exam tomorrow, right? Yes, ma'am. Ma'am, I didn't try writing yet. I was focused on, reading and listening today. I know, Tomorrow I'll but gonna what do you practice usually writing. write in your essay writing के conclusion में क्या लिखते हो? मैम यूजुअली मैं अपना ओपिनियन देता होता था जब मैं पहले लिखता था राइटिंग। मतलब Okay. आपने तो अभी बताया इंट्रोडक्शन में अपना देते ओपिनियन, बट मैं उस टाइम पे मैं अपना कंक्लूजन में देता होता था अपना ओपिनियन। Okay. So, see, तो there will be जैसे three आउटवेट वगैरह कर रही है तो sentences. वो भी There will be three sentences which we will write in our conclusion part. The first one is restating your opinion. जो आपने अपना इंट्रो में लिखा है ओपिनियन, वो आप क्या करोगे? दोबारा से रीस्टेट करोगे। वो स्टेटमेंट याद है ना जो हम लिखते हैं, आई स्ट्रांगली एग्री दैट सोशल मीडिया इज हार्मफुल फॉर टीनेजर्स, उसे दोबारा से पैराफ्रेज कर दो। In conclusion, to conclude, I strongly agree that. जैसे ही आप अपना यहां पर पोजीशन लिखते हो, ओपिनियन लिखने का मतलब क्या है? यू आर एक्चुअली रीअफर्मिंग योर पोजीशन क्लियरली। आप दोबारा से बता रहे हो एग्जामिनर को अपना पोजीशन जो आपने इंट्रो में दिया था, आपने बॉडी पैराग्राफ में उसे जस्टिफाई करा, एक्सप्लेन करा। अब आप उसे क्या करोगे? कंक्लूड करोगे, रीस्टेट करोगे। सेकेंड सेंटेंस आपका क्या होगा? आपने जो मेन आइडियाज लिखे थे आप उसे समराइज करोगे। दोनों पैराग्राफ में आपका एक एक आइडिया होता है, राइट? तो वो जो आपका एक एक पॉइंट है, वो मेन पॉइंट जो हम यहां पर लिखते हैं, दिस मेन पॉइंट जो हमने बॉडी पैराग्राफ में डिस्कस करा है, हम उन दोनों पॉइंट्स को यहां पर लिखेंगे। आई एम टॉकिंग अबाउट बोथ। ऐसा नहीं कि आपसे बॉडी पैराग्राफ 1 का मेन पॉइंट लिख दो और बॉडी पैराग्राफ 2 के बारे में कुछ डिस्कस ही ना करो। नो, यू हैव टू मेंशन द टू मेन पॉइंट्स जो भी आपने अपने बॉडी पैराग्राफ में डिस्कस करे हैं। सो रिमेंबर दिस थिंग प्लीज, ये मिस नहीं होना चाहिए। सेंटेंस नंबर 2 will be always about the 2 points, body paragraph 1 and body paragraph 2. The next is the most important sentence. The sentence number 3 is optional, but I will always say that you have to write. The students who want to target band 7 and above, they always write a final thought. That means a recommendation. ठीक है, ये ऑप्शनल है बट दिस इज अ वेरी पावरफुल पॉइंट टू राइट। एग्जामिनर लव दिस पार्ट जब आप अपना रिकमेंडेशन देते हो, कोई फाइनल थॉट देते हो। नाउ व्हाट दिस फाइनल थॉट, ये रिकमेंडेशन क्या होता है? इट्स अ जनरल स्टेटमेंट
जो फ्यूचर से रिलेटेड हो, कोई सॉल्यूशन से रिलेटेड हो, या फिर कोई इंपॉर्टेंस बताती हो. Remember this thing, we will be doing it with the live practice. You will come to know कि कैसे हम ये thought लिखने वाले हैं. But remember, ये एक general statement होगी, futuristic हो सकती है, कोई solution हो सकता है इसमें, और it can be about something important. Clear? Yes. Is it Yes. clear कि हमें conclusion में क्या लिखना है? 3 statements. Yeah, ma'am. First is restating your opinion with the paraphrase version of your statement. Second is summarizing the main ideas जो body para 1 और body para 2 में हमने लिखे हैं. And the third will be the general statement, the recommendation or your final thought. Clear? Now let's start with our today's part and we will practice for conclusion as well कि हमें conclusion लिखना कैसे है. Now I'm sharing a question and you all have to help me out in generating the ideas. Some people believe that modern technology is making people more socially isolated. Now remember one thing. पहले तो मुझे ये बताओ, what does this question means? What does it means? कौन बताएगा? What the question is asking and what the topic is, what's the main issue is. It's basically about the traditional value as lost due to the advancement of modern technology, and it can be reduced the meeting which can be occur in past face to No, face, I like am not asking about this much, Mohammed. I'm just asking what's the main topic and what's the main issue in this question. That's it. The 2 terms I'm asking. I'm not asking about explanation part. Who can tell me okay. about this? Basically, ma'am, it's about modern technology and the disadvantage that happened due to the technology. Social. So Yeah. what is the disadvantage? What's the main issue? Yes. Social isolation, ma'am. Sorry, who's this? Rashmi, ma'am. Yes, Rashmi, that's correct. That's very important to highlight and notice that part कि हमारा main issue क्या है. The main issue here is socially isolated. Technology, the modern technology is our topic. What the question says, आपको क्वेश्चन को समझना प्लीज बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपने क्वेश्चन को नहीं समझा, उसे नहीं लिखा अकॉर्डिंगली, टास्क रिस्पॉन्स में कभी भी 7 अबव नहीं अचीव कर पाओगे. अगर आपने ये पढ़ा कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड यू राइट अबाउट ओनली मॉडर्न टेक्नोलॉजी, कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी ये कर रही है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी वो कर रही है, पीपल को ऐसे कर रही है, वैसे कर रही है, नो, that's wrong. You are actually deviating from the topic. मॉडर्न टेक्नोलॉजी क्या कर रही है? लोगों को आइसोलेट कर रही है. दिस इज आवर टॉपिक. हम जो भी स्टेटमेंट लिखेंगे वो किससे रिलेटेड लिखेंगे कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी क्या कर रही है? सोशली आइसोलेटेड. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशली आइसोलेटेड? किस किस को पता है कि सोशली आइसोलेटेड होता क्या है? मैम फिजिकली जो हमारा होता है कनेक्शन वो What does the meaning of isolation? Ma'am, to Divide get to separate. Yes, one by separate one, and please. Yes. Yes, who was speaking? To get separate. Yes, exactly. That means a person who loves spending time alone. They do not have a social contact. कोई interaction ही नहीं होना किसी के साथ. Not connected with friends, family, society. अलग हो जाना बिल्कुल. They do not spend their time. They spend basically their time only alone. That is called socially isolated. ठीक है? वो पर्सन जो बहुत ही कम या कोई भी इंटरेक्शन नहीं रखते फैमिली, लोगों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, सोसाइटी के साथ, वो क्या होते हैं? सोशली आइसोलेटेड पीपल होते हैं. ठीक है? सोशली का मतलब क्या होता है? इट्स रिलेटेड टू पीपल एंड सोसाइटी. आइसोलेशन का मतलब क्या है? सेपरेटेड, अलोन. राइट?
सो सेपरेटेड फ्रॉम पीपल, सेपरेटेड फ्रॉम द सोशल लाइफ, जिसकी कोई सोशल लाइफ ही ना हो, दैट पर्सन इज कॉल्ड एज सोशली आइसोलेटेड. सो अब हम यहाँ पे जो भी लिखेंगे वो इस रेस्पेक्ट में लिखेंगे कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी लोगों को क्या कर रही है, सोशली आइसोलेट कर रही है. हमें इस पॉइंट से हमारा जो ट्रैक है ना, हमें उसी पे चलना है, हमें उससे डेविएट नहीं होना. रिमेंबर दिस थिंग. बहुत सारे एसेज में मैंने सिर्फ यही मिस्टेक देखी है कि स्टूडेंट्स दे ओनली सिर्फ टॉपिक में ये पढ़ा कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी, अरे चलो ये तो टेक्नोलॉजी का टॉपिक है, वी कैन राइट अ लॉट अबाउट इट. नहीं, आपको जो भी लिखना है किसके रिस्पेक्ट में लिखना है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने लोगों को आइसोलेट करा है, राइट, सेपरेट कर दिया. जैसे हमारा जो कल का क्वेश्चन था कि कल्चरल ट्रेडिशंस लॉस्ट क्यों हो रहे हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से लॉस्ट हो रहे हैं. तो अगर हम कल्चरल ट्रेडिशन के बारे में बात कर रहे थे तो इन रिस्पेक्ट ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी बात कर रहे थे. ओके, यस. सो क्विकली बात करते हैं इंट्रो पार्ट की. हाउ विल वी राइट द इंट्रो, जल्दी से बताओ. इंट्रोडक्शन में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? बैकग्राउंड स्टेटमेंट में. यस, सबसे पहले हम लिखेंगे अपनी बैकग्राउंड स्टेटमेंट. अब बैकग्राउंड स्टेटमेंट में टॉपिक क्या है हमारा? इट्स अबाउट मॉडर्न टेक्नोलॉजी. टॉपिक हमेशा याद रखो, आपको आपके क्वेश्चन में टॉपिक मिलेगा एंड द इश्यू मिलेगा. सो द मॉडर्न टेक्नोलॉजी इज आवर टॉपिक एंड द इश्यू इज दैट इट इज मेकिंग पीपल socially isolated. Now what the background statement will be? The background statement will revolve around only modern technology. कि modern technology अगर लोगों को socially isolate कर रही है, what does this means? इसका मतलब क्या है? Start generating the ideas. Yes. Yes, please. Who will talk about ideas? पहले मुझे ideas बताओ, हम इंट्रो और बैकग्राउंड तो बाद में लिखेंगे. यस. अब अगर टेक्नोलॉजी सोशल आइसोलेशन कर रही है तो क्या क्या होगा? डू यू एग्री और डिसएग्री? फर्स्ट टॉक अबाउट दिस. Yes, ma'am. It will prevent the face-to-face interaction यस. with the family and relatives, यस. and people can easily get access to a video call and FaceTime whenever they want. Yes, So that ma'am. means there will be less face-to-face interaction. Yes, ma'am. Okay. Yes. Any other And less idea? cultural and Yes. less cultural practices. Yes. There will be less, or we can say the cultural values will be less. Yes. और क्या कर रही है मॉडर्न टेक्नोलॉजी? Yes. Anybody else? Is there an addiction to social media also? Yes. Can we talk about addiction to social media? Young Yes, ma'am. generation, they prefer chatting online rather than meeting friends outside. So again, it is social isolated. जब क्या Yes, करते हैं young people? They only prefer the online mode. They do not want to meet them in person. So again, it is socially isolated. और अगर modern technology, like if I talk about remote work, online services, so daily का जो social interaction है वो तो खत्म हो गया है modern technology की वजह से. Because we are having a remote work. Online services की बात करें, if you want to buy something, if we talk about groceries, we can order groceries online instead of visiting any local market or meeting people. help Yes. to save time. Yes, but that will be, आप benefit बता रहे हो to save time. आपको क्या बताना है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी कैसे लोगों को सोशली आइसोलेट कर रही है? Lead to social isolation when people buy anything online instead of visit any place. सो बेसिकली हमारा पॉइंट क्या है कि टेक्नोलॉजी कैसे कॉज कर रही है सोशल आइसोलेशन को, राइट? रियल लाइफ की जो कन्वर्सेशंस हैं विद फैमिली, फ्रेंड्स,
वो खत्म हो गई है. Why? Because people spend more time on phone, social media, online entertainment. Families, ये like, they hardly sit together. And even if they're sitting together, they are all on the phones instead of talking to each other. Right? There's so much ये addiction to social media that platforms, like if we talk about Instagram and the gaming, people keep themselves engaged for hours. So this actually reduce the time spent. Like meeting का जो time spent है in person, this is actually reduced. Right? Now suppose if we disagree with this point, अगर हम बोले कि नहीं, modern technology तो नहीं कर रही socially isolated, वो तो बल्कि connect करती है. So what you can write? Talk on the opposite side also, because आपके पास जो points है, if you think कि मेरे पास agree के ज्यादा points है, मैं agree के बारे में लिख सकता हूँ, talk about agree. अगर आपको लगता है कि no, I can talk about disagree, तो आप disagree choose करो. It's up to you. अगर आप डिसएग्री करते हो कि नहीं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी लोगों को सोशली आइसोलेट नहीं कर रही है, सो व्हाट यू विल राइट, दैट मीन्स अगर वो सोशली आइसोलेट नहीं कर रही लोगों को, तो उसका ऑपोजिट क्या होगा, वो कनेक्ट कर रही है लोगों को. यस मैम, यस. कनेक्ट करती है और People can मतलब make friends from the यस. any part So of the world. basically talk about the benefits of modern technology की कैसे कनेक्ट कर रही है. Easy communication हो गया worldwide. Technology is actually helping people to stay connected across the long distances. Video calls, they allow families living in different countries, they can talk regularly. Online communities की बात करो, जिन लोगों के मैम similar interest होते हैं, they can find the same communities online. They have groups, study groups on social media. Yes. it is also beneficial for introvert people. Yeah, exactly. Because they find it very easy to connect, to interact, Yes, yes, ma'am. right? Clear? Global networking is also a So, helpful. yes, because it's an easy way to communicate through long Yes, distances ma'am. across the globe. We are still connected. So that is because of Yes, ma'am. technology only, right? Now, when we talk about a background statement, let's come to the point. How will you write a background statement? Quickly, we have to complete this essay. Yes. सो मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बात करनी है आपको, सोशली आइसोलेट कर रही है वो, दैट मीन्स यू हैव टू टॉक अबाउट समथिंग रिलेटेड टू मॉडर्न टेक्नोलॉजी. Modern technology has dramatically changed the way people communicate. Modern technology has influenced how individuals communicate and maintain relationships. क्या लिख सकते हो? कनेक्ट, कम्युनिकेट, बिकॉज यहां क्या है, सोशल आइसोलेशन की बात हो रही है. What you can write, सोशल कनेक्शंस के बारे में आप लिख सकते हो कि कैसे टेक्नोलॉजिकल, देखो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, टॉक अबाउट कोलोकेशन, कि हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी की जगह क्या यूज कर सकते हैं. It's see, please do not write that much in the chat. I'm not able to check everyone's answer because I have to complete this also. अगर मैं एक एक का evaluation करूंगी तो I'll be stuck only on the background statement. ठीक है? So please remember कि मॉडर्न, आप सबको पता है कि हम बैकग्राउंड स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं. So always write. आपके पास पेन एंड पेपर है, please start writing along with in that notebook or whatever you have. So we have to start with the time phrase. Can I write here a time phrase? Nowadays, recent years, any time phrase I can use? Please let me know. Yes. So I'm writing a general statement here. In today's digital age, today's digital world, modern technology, it plays a crucial role in shaping how people connect and communicate with each other. Okay, now next is, what do we write next? What do we write next? Yes, quick.
opinion about agree or Paraphrasing. disagree. No, the मैम second पैराफ्रेज one Is is the paraphrasing. paraphrasing the story. Yes. So some people believe that modern technology is making people more socially isolated. What you can write now? क्या लिखोगे? Yes. Paraphrasing तो tips पे आ जानी चाहिए अब. It It is is widely widely argued that accepted modern that One by one. it is widely accepted continue. that modern innovations had made the people disconnected from society. Yes. Correct. You can write this. It is often claimed that अब देखो हमेशा याद रखो कि हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी आप लोग क्या करते हो एग्जाम में ये सोचते हो टेक्नोलॉजी की जगह मैं क्या वर्ड यूज कर लूं ऐसा मत किया करो कॉलोकेशंस पे वर्क करोगे तो आपके लिए सोचना भी इजी हो जाएगा टेक्नोलॉजी है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कर दो राइट मॉडर्न डिजिटल टेक्नोलॉजी कर दो उसे यू कैन यूज इट इन योर वे आपको कॉलोकेशंस आती हैं आप कॉलोकेशंस पे वर्क करो ठीक है So many individuals, or it is often claimed that technological advancements are leading people to become less socially connected. Isolated की जगह connected बोल दो. More isolated from society बोल दो. Real life social interaction reduce हो रहा है. ये बोलो. आपको सिर्फ paraphrase करना है. I hope you all are good with paraphrasing now. Yes, please. Yeah, ma'am. Yes, ma'am. राइट फोकस ओनली ऑन कॉलोकेशंस हम कॉलोकेशंस पे फोकस करेंगे कोई डिफरेंट वर्ड टेक्नोलॉजी का लाके नहीं यूज करेंगे क्योंकि अगर आप टेक्नोलॉजी का कोई डिफरेंट सिनोनिम ढूंढने की कोशिश करोगे तो आप डेविएट हो जाओगे टॉपिक से और हमें कोई सब वर्जन नहीं लिखना टेक्नोलॉजी इज वास्ट रिमेंबर दिस थिंग ओके क्लियर Yes, ma'am. Yes, ma'am. now what will be the next one what do we write next Your positions. Yes, we write our opinion statement, we write our position. अब मैंने बोला था जब भी हम लिखेंगे आई स्ट्रांगली एग्री आई स्ट्रांगली डिसएग्री हम सिर्फ उस स्टेटमेंट को वहां पर एंड नहीं करेंगे वी विल राइट मोर अबाउट इट लिखेंगे हम कुछ ना कुछ बाय एडिंग समथिंग टू इट यस राइट और रॉन्ग Yeah, ma'am. so what I we view will the write things. here Okay. I view the things differently because modern technology have significant benefit for the human being for development their skills So through again, their we AI can generated paraphrase apps and other. your first statement. स्टेटमेंट क्या है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी लोगों को सोशली आइसोलेट कर रही है सोशल आइसोलेट करना मतलब सोशल इंटरैक्शन खत्म करना राइट इंक्रीज कर देना सोशल आइसोलेशन अमंग इंडिविजुअल्स मॉडर्न टेक्नोलॉजी लोगों को क्या कर रही है इट इज एक्चुअली मेकिंग देम not to maintain the social relationships right yes Avrish Yes, ma'am. I want to listen from you Avrish what's your answer मैम इसमें पी में आपने लिखा हुआ है लेकिन इसमें तो हमने इसमें पॉइंट बताना है ना अपना no you forgot P. The second P in the introduction means your position your opinion I'm writing O for you First is background statement, second is paraphrasing, third is position. That means your opinion. And the next is roadmap. Yeah. कैसे लिखोगे अपना opinion? In my opinion, in my opinion, technological advancement has made the life easy
as far as communication is concerned, Has made the life easy. has made the communication हाँ, made the communication easy. convenient. Has made the communication convenient. क्या हम ये लिख सकते हैं? We are actually talking about modern technology कि वो लोगों को socially isolate कर रही है, और हम ये लिखेंगे कि modern technology is making the communication convenient. Sorry, ma'am. Convenient Ma'am, तो करा, लेकिन लोगों को तो isolate कर रही है ना. So ma'am, can we basically, write like yes. that? Mm-hmm. I strongly disagree with that because it can enhance the communication skills globally. अगर देखो आप disagree कर रहे हो, then you can write कि I Yeah. strongly believe that modern technology strengthens the communication. Yeah. ठीक है, क्योंकि आप disagree कर रहे हो, but here I'm talking about agree part first. Agree के लिए क्या लिखेंगे हम? I strongly agree that modern advancements has made the people disconnected from the society. Or disconnected from the society you can write. अब अगर मैं disconnected की बात करूं, socially connected की बात करूं, you can talk about real life social relationships. Social isolation का कोई भी collocation उठाओ और add कर दो. That's it. Always check हमने अभी तक क्या लिखा है. We talked about only socially connected. Socially isolated था, हमने socially connected लिखा है. ठीक है, तो टॉक अबाउट अदर. आप सोशल इंटरैक्शन भी लिख सकते हो, सोशल रिलेशनशिप्स भी लिख सकते हो. नाउ आई एम राइटिंग, आई स्ट्रांगली बिलीव दैट technological advancements are contributing, or I can say excessive reliance on technology has reduced the meaningful social interaction. क्लियर? अब मैंने क्या वर्ड यूज करा? सोशल इंटरैक्शन करा. माई फोकस इज ओनली ऑन द कॉलोकेशन. एग्जामिनर को बहुत अच्छे से दिखेगा कि इस स्टूडेंट को कॉलोकेशन की नॉलेज है. ये कोई डिफरेंट वर्ड जाके नहीं ढूंढ के ला रहा अपनी डिक्शनरी से. सी, मैंने वही स्टेटमेंट को दोबारा लिखा कि टेक्नोलॉजी इज व्हाट डूइंग, इट इज एक्चुअली मेकिंग पीपल सोशली आइसोलेटेड. नाउ यू सी कि पैराफ्रेजिंग कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. हम एक ही स्टेटमेंट को दो बार लिख चुके हैं, पैराफ्रेजिंग में भी, ओपिनियन में भी, राइट? एंड समवेयर वी आर आल्सो राइटिंग द बैकग्राउंड स्टेटमेंट रिलेटेड टू दैट ओनली, बट दैट्स अ जनरल वन, दैट इज नॉट एग्जैक्टली द पैराफ्रेजिंग. पैराफ्रेजिंग क्या होता है? when you do not change the meaning of your sentence. Now what will be the roadmap? roadmap क्या होगा इसका? roadmap में हम क्या लिखने वाले हैं? who will tell me what is roadmap? quick. मैम जो हम बॉडी पैराग्राफ में एक्सप्लेन करेंगे उसको लिखना है. So हमने बॉडी पैराग्राफ में एग्री करा, हमने क्या क्या पॉइंट्स की बात करी थी जब हमने एग्री करा था मैम कि इट एक्चुअली मेक पीपल सोशली आइसोलेटेड? तो किस किस तरीके से सोशल आइसोलेशन हो रहा था? yes ma'am, this essay will explain the how excessive use of digital devices limits the direct communication and weakens the social relationships Yes, and exactly. also face-to-face interactions. Yes. That's all we talked. Yes. So we will write about at least 2 points here, जिन्हें हम क्या करेंगे, अपने अपकमिंग पैराग्राफ्स में डिस्कस भी करेंगे. Right? So we can talk about face-to-face interaction. We can talk about how this essay will discuss how virtual communication, digital entertainment, they contribute to social isolation. Right? Can I write 2 points here? मैं 2 points लिखूं यहाँ पर? Yes, please. Yes, definitely. आप
लेस फेस टू फेस इंटरेक्शन की बात करो, एडिक्शन टू सोशल मीडिया करो, जो भी आपके 2 पॉइंट्स है, आपको क्या करने हैं वो यहां पर लिखने हैं. रिमेंबर दिस थिंग, रोड मैप इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट टेल्स द एग्जामिनर कि आप आगे जो जस्टिफिकेशन, वो बॉडी पैराग्राफ्स जो लिखने वाले हो उसमें क्या आएगा. यू आर जस्ट गिविंग अ टाइटल हियर. ठीक है. नाउ लेट्स स्टार्ट विद बॉडी पैराग्राफ. बॉडी पैराग्राफ में फर्स्ट स्टेटमेंट क्या आएगा. यस, पॉइंट. नाउ वी विल राइट द पॉइंट. अब सबसे पहला रीजन हमने क्या लिखा सोशल आइसोलेशन का, इज दैट इट एक्चुअली प्रमोट्स वर्चुअल कम्युनिकेशन. राइट, मैंने यहाँ 2 चीजों की बात करी है, वर्चुअल कम्युनिकेशन एंड द डिजिटल एंटरटेनमेंट. राइट, डिजिटल एंटरटेनमेंट क्या होता है. अभी जिस सबकी हमने बात करी, व्हाट इज डिजिटल एंटरटेनमेंट. Like ma'am, using social media Yes, talking platforms and about playing video online games, games. talking about social media, Instagram पे इतना रील्स देखना, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग Addiction. सर्विसेज. राइट, ये क्या है, डिजिटल एंटरटेनमेंट है ना. एंड व्हाट इज वर्चुअल कम्युनिकेशन. What is virtual communication? We are actually communicating through virtual mode. Yes, ma'am. Video calling, ma'am. Yes, exactly. Messaging applications, smartphones, social media जो allow करते हैं लोगों को to communicate instantly without meeting a person. So that is virtual communication. So I just gave a heading. जो अभी हमने डिस्कस करा, मैंने सिर्फ और सिर्फ उसकी हेडिंग लिखी है यहाँ पर. Now I am gonna explain this in the body paragraph. ठीक है. So what my first point is, I will talk about virtual communication in the body paragraph 1 and I will talk about digital entertainment in the body paragraph 2. Now see my collocation. Socially connected. Second, opinion में चेक करो. देखो, पैराफ्रेजिंग से चेक करना स्टार्ट करो. फर्स्ट मैंने यूज करा सोशली कनेक्टेड. सेकंड, ओपिनियन में मैंने यूज करा सोशल इंटरैक्शन. रोड मैप में मैंने यूज करा सोशल आइसोलेशन. क्या मुझे ज्यादा सोचना पड़ा सिनोनिम्स के बारे में. No, यस, ma'am. नो, बिकॉज आई नो अबाउट कॉलोकेशंस. राइट, सो प्लीज रिमेंबर दिस थिंग कि आपके लिए कॉलोकेशंस कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इट रियली हेल्प यू टू राइट सिनोनिम्स. आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है. नहीं तो आप यही सोचते रहोगे, अरे यार सोशली आइसोलेटेड के लिए मैं कौन सा वर्ड लिखूं, कितने सिनोनिम्स को मैं याद करूं. नहीं, जरूरत ही नहीं है. ठीक है. Now let's start with the point. Now the first point, the first main reason why technology increases social isolation is that it promotes virtual communication instead of the real life interaction or face to face interaction. क्या होगा first point? Yes, start making the first point. I already gave an idea. Yes, quick, quick, quick. How can we write the first statement? कैसे start करेंगे? On the one hand, Yes. On the one hand and on the other hand, can we use this? क्या हम यहाँ पर use कर सकते हैं? On the one hand and on the other hand. No, ma'am. no, ma'am. Sorry. अब बताओ हम क्यों नहीं use करते? Who will tell? Ma'am, तो हम यहाँ पे एक ही ओपिनियन देंगे अपना. Yes, exactly. We are not in a discuss both views. हम तो opposite sides की बात नहीं कर रहे हैं. हम यहाँ पे सेम क्वेश्चन के 2 रीजन लिख रहे हैं. एक रीजन हम बॉडी पैराग्राफ 1 में और एक रीजन हम बॉडी पैराग्राफ 2 में लिखने वाले हैं. सो वी कैन नॉट यूज ऑन द वन हैंड एंड ऑन द अदर हैंड. राइट, वी कैन राइट वन सिग्निफिकेंट रीजन इज, we can start.
One important reason is, a key factor is, one major reason is, I'm giving you a view. See, मैंने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे पैराफ्रेज करके लिखा है अपने स्टेटमेंट को और कुछ नहीं करा. One main reason why technology increases social isolation is that it encourages people to communicate online rather than interact face to face. Every study abroad student has one enemy: time. Deadlines move fast. Offer letters expire fast. Visa slots fill fast. Please And when mute you are choosing a yourself. career, it's tempting to. Sandeep. Yes, clear? कोई doubt till here? No, ma'am. Okay. Now let's talk about explanation. अब हम इसे explain कैसे करेंगे? जब हमने एग्जामिनर को ये बताया कि वर्चुअल कम्युनिकेशन मतलब ऑनलाइन कम्युनिकेशन ज्यादा होती है टेक्नोलॉजी की वजह से, फेस टू फेस इंटरेक्शन बहुत कम है. हाउ? कैसे होता है? एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहली लेयर हमारी क्या है? वी विल बी राइटिंग अबाउट हाउ. कैसे होती है बताओ. यस, यू ऑल नो. As the busy schedule of every person, they don't have enough time to travel and reach out the places, so it's impossible to everyone to reach their teachers or get their lecture on. Yes. More answer? Because people, they rely more on smartphones, social media, they spend more time interacting through digital platforms. Because modern devices, they allow instant communication. Right? Yes, Baljot. Yes, ma'am. What you can write here? How? One second, ma'am. Yes, Chanpreet. Yes, ma'am. Ma'am, the widespread use of digital devices has has significantly reduced the direct communication between people. Yes. And instead of meeting with friends and family members of person, uh, many individuals prefer to communicate through text message or social. So this happens. ये क्यों हो रहा है? वर्चुअल कम्युनिकेशन क्यों हो रहा है? बिकॉज स्मार्टफोन, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, एप्लीकेशन, ये लोगों को अलाउ करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए जल्दी से जल्दी. आपको वेट ही नहीं करना पड़ता कि आप किसी से इन पर्सन जाओ और मिलो. आप इन्हीं के थ्रू जल्दी से जल्दी क्या कर सकते हो? कम्युनिकेट कर सकते हो. सो हाउ, रिमेंबर, आपका फर्स्ट स्टेटमेंट इज अबाउट हाउ. हाउ मीन्स कैसे हो रहा है ये सब. नाउ द नेक्स्ट स्टेटमेंट विल बी व्हाई. क्यों? क्यों लोग कम्युनिकेट करते हैं? व्हाई? Because they save time. Yes. Why? Nowadays, people are lethargic, so they want to save time. And yes. And they want to spend more and more time on they want to Yes. What about others? yeah, they want to Signal, ma'am. utilize their time on screen time on screen rather than going outside. So Yes. Yes, Mauricio, you were speaking something. Yes, ma'am. It is very practical and saving time for people to communicate easily. Yes, Chanpreet.
Because it's easy to communicate through phones and you can connect with lots of people. Hmm. Ma'am, nowadays people prefer more convenient way of communication as virtual communication provides virtual communication saves time and energy. Hmm. You can talk to anybody at any time. Hmm. So basically, many individuals, they rely heavily on digital conversation rather than developing any kind of face to face. क्यों हो रहा है ये सब? Why people are using the social media networks? क्यों वर्चुअल कम्युनिकेशन को यूज कर रहे हैं? क्योंकि इतना ज्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं डिजिटल कन्वर्सेशंस के ऊपर. Why means क्यों? क्यों लोग यूज कर रहे हैं? ये आपको लिखना है यहां पर. रिमेंबर दिस थिंग. Because we are addicted towards it. Now, what will be the last statement? Result, impact. क्या आएगा यहां पर? What will be the result of this? अगर लोग इतना ज्यादा डिपेंड हो जाएंगे डिजिटल कन्वर्सेशंस के ऊपर, वर्चुअल कम्युनिकेशन के ऊपर, तो इसका रिजल्ट क्या होगा? As a result, face-to-face interaction will decrease, and Yes. there will be a social gap between the members of society. Yes. There will be less emotional connectivity. Social bonds आपके वीक होंगे. और क्या होगा? What will be the result? People become lazy to socialize. Mental sickness. Yes. Socially, देखो, less socially active होगे, है ना? और lonely Yeah. feel करोगे because you are actually digitally connected. तो आपके social relationships weak हो रहे हैं, social interaction खत्म हो रहा है, feeling of loneliness And बढ़ रही है, less confidence less in confidence all as aspects well. of life. आपके जो community relationships हैं वो खत्म हो रहे हैं, right? So basically, virtual communication का क्या drawback है, क्या result है? So over this time, this behavior, अगर ऐसा ही चलता रहा, this behavior, it actually weakens the social bonds and it reduces the emotional connection between people. Right? So this is the way we explained our point. अभी हमने अपने point को explain करा. Now what will be the E here? क्या आएगा यहाँ पर next thing? आपने पॉइंट लिखा, पॉइंट को 3 स्टेप्स में एक्सप्लेन करा. नाउ एग्जाम्पल. व्हाट विल बी द एग्जाम्पल? बताओ कैसे हो रहा है वर्चुअल कम्युनिकेशन की वजह से सोशल आइसोलेशन? For example, we have experienced that the नो, व्हाई online वी meeting हैव एक्सपीरियंस दैट? सिंपल आप फॉर एग्जाम्पल लिखो. वी क्यों लिखेंगे अवरिश? आर वी अलाउड Sorry, टू ma'am. यूज आई वी प्रोनाउंस हियर? नो, राइट? No, ma'am, no, ma'am, no. यस. मैम यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं कि हमने एक मतलब स्पेशली आफ्टर कोविड के बाद, क्योंकि कोविड के टाइम से ये सोशल इंटरेक्शन ज्यादा स्टार्ट हुई है, तो उसके बाद एक सर्वे हुआ था टाइम्स ऑफ इंडिया का. मतलब अगर हम ऐसे कर सकते हैं, यू कैन राइट अ जनरल एग्जाम्पल. ऐसा कोई नीड नहीं है कि आप अगर सिर्फ हम ये जो टेक्नोलॉजी और कनेक्टिविटी हम सीधा पेंडेमिक में चले जाते हैं ना, इट्स नॉट. आप कोई भी जनरल एग्जाम्पल दो. It is common to see like family members sitting together but focusing on their smartphones rather than talking to each other. Yes, ma'am. और अगर आपको ऐसे लिखना है, a clear example of this can be seen when people spend hours like texting and scrolling through social media instead of participating in any social gathering. Right? Talk about a general example. Teenagers, they often spend several hours on social media platforms like Instagram, which actually limits their time. They hardly spend any time face-to-face interacting with their friends and family. Right? These are very general topic. Sorry. You can talk a lot here. Okay? Yes.
डोंट मेक योर एसे मोर कॉम्प्लिकेटेड कि हमने वहां पर एग्जाम्पल पढ़ा एंड देन वी कम टू नो अबाउट इट। ऐसा लिखने की आपको नीड ही नहीं है बलजोत, बिल्कुल भी। ठीक है। जी मैम। नाउ व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप? Link. Yes. So how will we link to the question? मैम पैराफ्रेज करके क्वेश्चन को Exactly. therefore आंसर देते The first statement will be paraphrased here. Right? One thing I just read an example from Mohammed. Mohammed, आपने लिखा है many students, for instance, many students use AI applications for their schooling rather than physical teacher. So यहाँ पर अगर आप AI की बात कर रहे हो कि AI application student use कर रहे हैं, that means they are actually talking about the technology. Gurman, please mute. So अगर AI use कर रहे हैं students for study part, that means they are actually using technology in education. But क्या वो socially isolate कर रहे हैं? आपने compare कर दिया rather than physical teacher. So क्या physical teacher is a word used for clear like social isolation? अगर आप AI से पढ़ रहे हो, इसका मतलब आपका social isolation कम हो रहा है? The question focuses on social relationships and communication. You cannot use here rather than physical teacher. ठीक है? Ma'am, can we write that like rather than classroom education? देखो अगर आपको ये इसे आप कैसे लिख सकते हो? Like if you want to keep this AI वाला part, you can say that, for example, many students, they rely heavily on AI applications and online tools for learning, which reduce their interaction with teachers and classmates. ठीक है? इसे expand करो. So basically I got. आपका जो आइडिया है वो कनेक्टेड होना चाहिए कि टेक्नोलॉजी लेस ह्यूमन इंटरैक्शन कर रही है, सोशल इंटरैक्शन कम हो रहा है. ठीक है? ये डेवलप्ड नहीं है आंसर. This example is not that developed. So please focus got. when you write. Okay. Now linking back to the question again, हमारा क्वेश्चन क्या है कि टेक्नोलॉजी इंक्रीज कर रही है सोशल आइसोलेशन को. So how will we write? क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? How we'll link back? मैंने कुछ words बताए थे connector, therefore, hence, thus. Excessive use of technology, it leads to increased social isolation. Again, paraphrase कर दो अपने topic को. Clear? Yes? Clear? कोई doubt till here? Please let me know. No, ma'am. Mauricio, this is correct. Young people are focused on playing video game instead of sharing spare time with friends at parks. Yes. So इसमें you are actually talking about social interaction Okay, ma'am. नहीं हो रहा. That's correct. Okay. So clear with Okay, this ma'am. body paragraph 1. Now I want you all to do the second paragraph yourself. Remember कि हमें second paragraph में क्या लिखना है? Digital entertainment के बारे में. I am writing the body paragraph 2 ka point here. I want all of you to write about it. Please. ठीक है? So what will be the point? Another important factor is that technological entertainment, it replaces the social activities. Why it is coming here? ठीक है? Clear now? Now you have to explain how, why, result, example and link. Now I want to explain conclusion part. Conclusion कैसे लिखेंगे हम?
हाउ वील राइट द कंक्लूजन? सबसे पहला स्टेप क्या है? द सेंटेंस विल बी रीस्टेटिंग योर ओपिनियन. ओपिनियन क्या है हमारा? व्हाट इज आवर ओपिनियन? Agreement or disagreement. यस. अगर आप एग्री कर रहे हो, आप एग्री लिखोगे. मैंने यहां एग्री करके क्या लिखा था? What I Mutual wrote? communication and It digital is often entertainment. claimed that technological advancements are leading people to become less socially connected. Right? This is my opinion. अब मैं इसे दोबारा क्या करूंगी? I'm gonna paraphrase and write it again here. Can anybody help me with the paraphrasing? Yes. Who can do the paraphrasing? In conclusion, to conclude, I strongly agree that modern technology can increase social isolation. Yes. क्या लिख सकते हैं हम? Yes, please. Help me out. Simple repeat करना है फिर से. Who will do that? Yes, Avrish. Yes, ma'am. As a result, No, why excessive as a use of result? हम अपना ओपिनियन लिख रहे हैं, हम as a result क्यों लिखेंगे यहाँ पे? ma'am. No, we I will think not write as a result. सबसे पहले हम सिंपल वे में लिखेंगे in conclusion. फिर मैंने बोला हम ओपिनियन लिख रहे हैं. I strongly agree that. सिंपल स्टार्ट करो. इसी स्टेटमेंट को दोबारा से पैराफ्रेज कर दो. जो आपका टॉपिक है. क्या है टॉपिक? कि टेक्नोलॉजी इंक्रीज कर रहा है सोशल आइसोलेशन को. यही है ना हमारा टॉपिक? Yes, ma'am. इसे रिपीट करो. Modern technology, it can increase. I strongly agree that modern technology can increase social isolation by reducing opportunities, or you can simply write can increase social isolation. खत्म. और कुछ लिखने की नीड भी नहीं है. उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में करेंगे. बिकॉज नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है? इट इज अगेन राइटिंग अबाउट the 2 points, the two main ideas जो हमने पैराग्राफ में डिस्कस करे हैं. Yes. Please let me know किसी को कोई डाउट टिल here. Yes. कोई भी डाउट टिल here. No, ma'am. Sure. Yes. So I am just writing my opinion again. मैंने फिर से पैराफ्रेजिंग करी और अपने ओपिनियन को यहां पर लिखा. सिंपल वे. नाउ नेक्स्ट इज सेकेंड सेंटेंस. क्या रहता है हमारा? वी विल बी राइटिंग अबाउट द टू मेन आइडियाज. अब हमारे टू मेन आइडियाज क्या है? हमने क्या डिस्कस करा है? कि ये जो सोशल आइसोलेशन हो रहा है, जो हमारा ओपिनियन है, हमने जो स्टैंड लिया है वो किस बेसिस पे लिया है? अगर हम बोल रहे हैं कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी कंट्रीब्यूट कर रही है सोशल आइसोलेशन को ज्यादा, तो वो किस वजह से? बिकॉज इट एक्चुअली लीड्स टू और इट एक्चुअली एनकरेजेस वर्चुअल कम्युनिकेशन. मेरे 2 पॉइंट्स. व्हाट वी टॉक्ड अबाउट इंट्रो में हमने क्या बोला है? वर्चुअल कम्युनिकेशन एंड डिजिटल एंटरटेनमेंट. So I am going to write again the paraphrase version of this here. Yes, who will help me out? कुछ नहीं करना. दोनों टॉपिक स्टेटमेंट्स जो आपके पॉइंट्स है, बॉडी पैराग्राफ 1 में जो पॉइंट लिखा है, बॉडी पैराग्राफ 2 में जो पॉइंट लिखा है, उसे समराइज करके दोबारा लिख दो. कंक्लूजन इज वेरी सिंपल. Yes.
क्लियर? Yes, ma'am. मुझे अवरिश के सिवा किसी का यस मैम नहीं आ रहा. So this is Basically, because it encourages virtual communication and replaces the traditional social activity. तो मैंने डिजिटल एंटरटेनमेंट की जगह क्या लिख दिया कि ट्रेडिशनल सोशल एक्टिविटीज को रिप्लेस करता है, बिकॉज आई यूज्ड इट हेयर ऑल्सो. अब जब आपने अपने मेन आइडियाज को दोबारा से यहां लिख दिया, व्हाट यू नीड टू राइट हेयर? ऐसा कौन सा पॉइंट है जो आपके स्कोर को और बूस्ट करने वाला है? यस मैम रिकमेंडेशन. यस, अ रिकमेंडेशन पॉइंट. ठीक है, हमें लास्ट में क्या लिखना है? अपना फाइनल थॉट. कुछ रिकमेंड करना है, तो क्या रिकमेंड करेंगे? क्या करना चाहिए आपको? क्या लगता है, क्या एडवाइस दे हम लास्ट में? यस Ma'am, there should be a limit on the phone screen usage. यस एग्जैक्टली. और We have to connect with the society. रिमेंबर दिस थिंग, वी हैव टू हम नहीं यूज करेंगे. प्लीज स्टार्ट मेकिंग द सेंटेंस करेक्ट. ठीक है? यस. Ma'am, authorities should put some देखो, हम implement some अथॉरिटीज पे भी restrictions. बिल्कुल नहीं जा सकते यहाँ पर. बलजोत, थिंक अबाउट कि यहाँ पे अथॉरिटीज क्या काम करेगी अगर हम बोले अथॉरिटीज की बात करें. अगर आप यंग जनरेशन की बात कर रहे हो, लाइक जनरल पीपल की बात करो, कौन सी अथॉरिटीज आपको सोशल मीडिया के लिए रोक सकती हैं यहाँ पे? ठीक है, तो जनरल वे में बात करो कि लाइक इफ टेक्नोलॉजी इट ऑफर्स अस मेनी बेनिफिट्स, पीपल शुड बी रिस्पॉन्सिबल ना. लोग खुद People should be रिस्पॉन्सिबल है. responsible, but यस. ma'am, but the creator of the application, they can means implement some restrictions. हाँ, स्पेशली व्हेन टॉकिंग अबाउट टीनेजर्स और द यंग एज ग्रुप. Especially, yes, ma'am. यस, कि अगर टेक्नोलॉजी हमें ये एडवांटेज दे रही है, वी शुड बी यूज लाइक इट शुड बी यूज रिस्पॉन्सिबली, राइट? अगर And there हम should be a रिस्पॉन्सिबली यूज verification on करेंगे. every time. यस. Yes, ma'am. There should be a different type of verification every time when we log into a app. So, बट फिर आप देखो, एक चीज आपको याद रखनी है कि आप यहाँ पे कोई न्यू आइडिया नहीं डालोगे. अगर आप यहाँ पे लिख रहे हो वेरिफिकेशन ऑफ एन ऐप या न्यू आइडियाज डाल रहे हो आप यहाँ पे, आपको न्यू आइडियाज नहीं डालने कभी भी कंक्लूजन में. okay, ma'am. वो तो मैम अंडर जो हमने डेवलप. रिकमेंडेशन देनी है वो किस बेसिस पे देनी यस, है? दैट इज व्हाट आई एम सेइंग. अगर हम कोई देंगे भी, अब हमारा मेन टास्क क्या था यहाँ पे कि सोशली लोग क्या हो रहे हैं, आइसोलेट हो रहे हैं. तो अगर हम टेक्नोलॉजी का कम यूज करेंगे, अगर हमें पता है कि टेक्नोलॉजी हमें बेनिफिट्स दे रही है, हम उसे एक लिमिट वे में यूज करें, रिस्पॉन्सिबल वे में यूज करें, सो दैट वी कैन मेंटेन आवर सोशल रिलेशनशिप्स. हमारा टास्क यहाँ पर क्या है? द इशू इज दैट पीपल आर गेटिंग सोशली आइसोलेटेड. वी कैन नॉट स्किप दिस पार्ट. द होल एसे विल रिवॉल्व अराउंड ओनली सोशल आइसोलेशन. सो अब जब हम रिकमेंड करेंगे, हम क्या रिकमेंड करेंगे कि मेंटेन करें हेल्दी रिलेशनशिप्स, राइट? सोशल कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करने हैं हमें, राइट? आई एम राइटिंग फॉर यू this. So write a complex statement here कि अगर टेक्नोलॉजी हमें बेनिफिट्स दे रही है, people should use it responsibly so that we can maintain a strong social relationship. I'm writing one more also with the although, while and although किसी से भी आप स्टेटमेंट बना के यहाँ लिख सकते हैं. And that's end your conclusion. Please कोई न्यू आइडिया अगर आप लिखते हो, again it will be a lower band score. नहीं लिखना. Ma'am, I have a question. Can I ask? Yes, please. Ma'am, you use therefore and then while. Like that, if we use only while technology offers numerous benefits, like as we know about that in paraphrasing lectures, See, how therefore हम added कब a यूज new word? करते हैं?
Mohammed, therefore we use when we actually end a part. What is the meaning of therefore? Therefore का मतलब क्या होता है? I think the last your opinion you give it. Yes. Yeah. Please mute yourself. कौन है? So therefore is used for showing a result or a conclusion part. Right? So that is why I used the word therefore. Therefore means for that reason. इस reason की वजह से, because of what was said before, although technology offers many benefits, people should use it responsibly. ठीक है? बेसिकली अगर आप so यूज करते हो ना, सपोज अगर मैंने यहां लिखा होता so and therefore is the same meaning. ठीक है? That's the last concluding statement के लिए I used a connector therefore. आप उसे Okay, I got यूज करो, therefore यूज करो, that's up to you. Clear? Please कोई new idea Yeah. नहीं ऐड करेंगे in the conclusion part. Always talk about what we have already written in our above paragraphs. Clear? कोई doubt, कोई query, please let me know. I hope now opinion essay का आपको एक एक statement लिखने आता है. Right or wrong, please let me know. Now rest is Ma'am, all you have to practice. Yes? ma'am, I have a question. Like we can use therefore in bodygraph after example, like when we use to try to linkage your opinion आप back. hence यूज करो, thus यूज करो. कल मैंने आपको बताए थे words. If you do not want to use therefore कि आपको लगता है repeat हो रहा है, remember this लिखा था मैंने, ये देखो. Yeah. लिंक बैक करने के लिए यूज यू कैन डिफरेंट. इसीलिए आई एम सेइंग कि अभी अगर आप प्रैक्टिस करोगे, देखो एक ही ऐसे लिखना है आप सबको, राइट? 4 ऐसे तो लिखने नहीं. प्लान करना स्टार्ट करो ना कि मैंने फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ में अगर हेंस यूज करा है, मैं सेकंड में थर्स कर लेता हूँ और कंक्लूजन में मैं देयरफॉर यूज कर लूंगा. देयर विल बी नो रिपीटिशन आल्सो. Yeah. राइट? आपके आइडियाज कोहेरेंटली डेवलप, कोहेजन मेंटेन रहेगा. If you follow this structure, you can write, I believe, this entire essay will have almost 250 above words. अभी हमने body paragraph 2 नहीं लिखा, but you can write it at your home and just see that you will be able to cross 280 words आराम से. Yeah. Okay? It depends on how you are framing. अगर आप simple sentence लिखोगे, जिस एक sentence में 4 या 5 word हैं, so sorry, I can't help you with that. Yes, Rajveer Kaur, please tell me. Hi, good morning, ma'am. Very good morning. Actually, I just have a query. I usually use the baby code for my preparation, but I have the problem I seen mostly with my task, like the writing task. I have problem with the grammar. I can easily write all the ideas and all. I don't have any problem with the vocab ideas and anything, but my main problem is with the grammar. I'm trying to fix my grammar, but it's hard for me. I don't know, but usually I do the There's same nothing hard mistake. for us. There's nothing hard for us. If we do a consistent practice, there's nothing hard for us. The Okay? problem is I don't know about what I have to do practice in the grammar. You know, we have lots of the chapters and grammar is really vast. I So know. that's the problem for me. Can you please suggest me like in which parts I have to work a lot? Because See, the main problem is with you me. joined actually late. We have covered Yeah. all the grammar part which was required for writing task 2. We have just completed, I guess, 3-4 days back. We began with intro part for the last 2 days. No, yesterday was only the body paragraphs part. So what I can suggest you now, because I am also helpless, you can just watch the sessions of writing which you missed out. There are 5 to 6 sessions only for the paraphrasing, which covers all the entire required grammar for writing task 2. So please rewatch that sessions. I hope it will help you out. Okay?
Okay, so it will be on the YouTube or on the It's Baby in Code the app. application also. Go under the section of classes. In the classes section, you will be finding the IELTS live class section. There are basically 3 sections: the grammar classes, the live classes, and one more is also there. Okay. So go for the live class. Okay? So in All that, right. you will be able Okay. to see the speaking module and the writing module. That's it. The 2 module, because Okay. we are still in a course going on. Yes. Okay, got it. Anybody else? Thank you. Any doubt? No worries. Any doubt? Any queries? Tomorrow we will cover, I guess, discussion essay, right? Please make sure that you write your opinion essay every day now. Now I taught you a single statement. See, I'm not from that background who just say कि हाँ ये conclusion है, ऐसे लिख लो, body paragraphs ऐसे लिख लो. No. I'm teaching you with every single statement. We created the paragraphs here only. And you know that I'm not writing any fancy words here. I am writing only the statements which I taught you in the paraphrasing sessions. Right or wrong? Yes, please. Am I Yes, writing ma'am. anything different from what I taught you in the sessions? No, ma'am. No. No, ma'am. I taught you about collocations. I taught you about paraphrasing techniques. I taught you about synonym replacements. So that is what I created here. And if you write an essay with this format, with this structure, if everything is good, I can bet you that you all can score band 7 and above in your writing task 2. अभी मैंने task 1 नहीं पढ़ा है, तो I can't say anything. Right? But when I'm gonna teach you task 1, then I can surely say that you can score in writing task 1 as well. But you know that writing task 2 have the double weightage than task 1. Okay? So please focus on this. Yes, any doubt, any queries? Anybody else? No? No, ma'am. Okay, then see you all tomorrow. Bye-bye. Take care. Ma'am, tomorrow, Monday? Oh, Hmm. sorry, I missed out. Yeah, it's a weekend. Yeah, we will be meeting now on Monday. And wish you very all the best, Baljot. You have an exam tomorrow. Please keep on Oh, thank you so practicing much. and follow this structure of writing task 2. Okay? Sure. No worries. Bye. Take Thank care. you so much, ma'am. Take No. care. Have a good day. Thanks, ma'am.